सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे भारत माने अरे राजन, जो कल्याण चाहता है वो तीन काम करे क्या? सबसे पहला है श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब भगवान की कथाओं को सुनना, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं। तीन उपाय बतलाए हैं सुखदेव जी ने, एक श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। करने में बड़े सरल हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। कीर्तन करना कितना आसान है, जिभ्या हमारे बस में है। जिभ्या वर्ष वर्तनी, ये जिभ्या हमारे बस में है, फिर भी हम इस जिभ्या से भगवान का नाम नहीं ले पाते। कितने आश्चर्य की बात है। अच्छा, श्रवण को लोग सोचते हैं कि श्रवण तो अरे सामान्य बात है, कथा में जाकर बैठ जाओ, लेकिन नहीं भैया, ये कथा श्रवण सामान्य साधन नहीं है। आप विचार कीजिए, भोले बाबा से ज्यादा कोई ज्ञानी हो सकता है? अरे भोले बाबा ने तो मानस की रचना की है, रचनाकार है, लेकिन भोले बाबा को भी कथा सुनने की इच्छा होती है, और कथा सुनने के लिए कभी कागभूषुंडी जी के आश्रम में जाते हैं और कभी जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कथा सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा मुनि जब खाए, राम कथा मुनि व्रज बखारी। सुनी महेश परम सुख माने, श्री महेश परम सुख वारी, परम सुख माने, परम सुख माने। भोले बाबा कथा के कैसे रसिक हैं, हैं? हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन कथा सुनने के कैसे प्रेमी हैं। राम चरित सुनवे को रसिया, और रामचरित सुनने से क्या मिला? बोले राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी के सहित हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो गए। कौन से साधन से? इसी कथा के श्रवण करने से। सनकादि कथा सुनते हैं, नारद जी कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी कथा सुनते हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी और भक्त कौन होगा? ये सब कथा सुनते हैं। इसका अर्थ है कि भैया, भक्त को भगवान का प्रेम तब ही मिलेगा जब वो सत्संग करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होए मोह भंगा। जब बहुत दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे तब हमारे हृदय का मल मोह समाप्त होगा। सुखदेव जी कहते हैं, पहला कार्य तो ये करे कि भगवान की कथाएं सुने, श्रोतव्य। दूसरा काम करे कीर्तितव्यश्च, भगवान के नामों का कीर्तन करे। कीर्तन किसे कहते हैं? उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, भगवान के पावन नामों को जोर जोर से पुकार पुकार के गाना कीर्तन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान की चार वस्तुएं बड़ी मुख्य हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की लीला। अब चाहे तो भगवान के नाम को गाइए तो नाम संकीर्तन हो गया। भगवान के रूप का वर्णन कीजिए, भगवान के हाथ ऐसे हैं, भगवान का मुख ऐसा है, भगवान की चाल ऐसी है, वस्त्र ऐसे हैं, तो स्वरूप का वर्णन करेंगे तो वो रूप कीर्तन हो गया। भगवान की लीलाओं को गाइए, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं। भगवान ने नरसिंह रूप धरा, कभी वामन रूप धरा, कभी कोई रूप धारण किया, तो उन अवतारों की जो चर्चा हम लीलाओं की कथा गाएंगे वो हो गया भगवान की लीला कीर्तन। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन
लीला कीर्तन और तीसरा है, चौथा है धाम कीर्तन। भगवान के जो पावन धाम हैं उनकी महिमा को गाना है धाम कीर्तन है? लागत वृंदावन को, वृंदावन की महिमा गाएं, अयोध्या जी की महिमा गाएं, भगवान के जो पावन तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, उनकी महिमा को गाएं। हो लागत वृंदावन को, लागत वृंदावन कीर्तन है। चाहे तो नाम कीर्तन गाइए, चाहे रूप कीर्तन गाइए, चाहे लीला कीर्तन गाइए और चाहे धाम का कीर्तन गाइए, धाम की महिमा को गाइए। हो लागत वृंदावन के, लागत वृंदावन की आ जाती है। अब इसलिए तो आ ही जाती है कि वृंदावन विहारी की कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन शायद इसलिए भी आ जाती है कि हमारे भैया जो मुख्य यजमान जी है ना, श्रीकांत जी, इनका भी वृंदावन के प्रति बड़ा विशेष भाव है। हर महीने ठाकुर जी बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, तो शायद वही बिहारी जी कृपा करके बार बार प्रेरणा करके वृंदावन की ओर मन मोड़ देते हैं। लागत वृंदावन धाम की महिमा को गाइए। तीन साधन कौन कौन से? पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है स्मरण। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो भगवान की कथा सुने, सुनाने वाला नहीं मिले तो बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें, और कीर्तन भी ना बने तो बैठ करके एकांत में भगवान का स्मरण करें। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च ताभयत, स्मरण करें।
इन तीन में से एक काम भी यदि किसी ने ठीक से साध लिया तो काम बन जाएगा, ठाकुर जी की कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी।